हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूअसली अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अपने टारगेट का पीछा कर रहे हैं। देखिए, किसी को ओलंपिक अगर विनर बनना होता है तो वो उसकी एक दिन की मेहनत नहीं होती है, वो उसकी एक महीने की मेहनत नहीं होती है, वो उसकी एक साल की मेहनत नहीं होती है, वो उसकी 10 साल की 20 साल की मेहनत होती है। तब वो कहीं 10 सेकंड का, 5 सेकंड का या 50 मिनट का रिकॉर्ड बना सकता है। इसी तरीके से हम लोगों को लगातार मेहनत करते रहना है, अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना है। जब तक हम लोगों को अपनी मंजिल न मिल जाए तब तक हमें रुकना नहीं है, ठीक ना। हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो स्टेटमेंट याद रखना है कि इतनी साइलेंटली मेहनत करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। मीन्स वर्क साइलेंटली, मेक द सक्सेस नॉइस। तो हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या है, वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। ओके, जिसमें हम लोगों ने पोलर वेक्टर स्टडी किया था, एक्सियल वेक्टर स्टडी किया था, फिर हम लोगों ने जीरो वेक्टर की कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, जीरो वेक्टर की इम्पोर्टेंस स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को अगर हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, किसी भी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, वेक्टर का एडिशन हम कैसे करते हैं, वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, ये हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आज सीखेंगे। रियल नंबर, आप जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उनको काउंट करने के लिए जिन नंबर का यूज करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर में आपके जितने पॉजिटिव नंबर हैं ये सब आ जाते हैं। जीरो के साथ अगर आप पॉजिटिव नंबर को भी मिला दीजिए, जीरो के साथ नेचुरल नंबर को मिला दीजिए तो होल नंबर आ जाता है। हो और निगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते, इंटीजर आ जाता है। तो जितने पॉजिटिव निगेटिव नंबर हैं सब मिला के रियल नंबर कहलाते हैं। तो आइए हम आज की कॉन्सेप्ट का डिस्कस करते हैं। देखिए, हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय एक रियल नंबर। हमें किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो चले देखते हैं। ये आपका कोई एक वेक्टर ए है, ये कोई एक वेक्टर ए है। लेमडा हमारा रियल नंबर है। लेमडा 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो ए हमारा कोई एक वेक्टर है, लेमडा हमारा एक रियल नंबर है। अब हमें इस लेमडा से ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से दो सिचुएशन हो सकती हैं कि हमारा लेमडा पॉजिटिव हो या लेमडा निगेटिव हो। अगर लेमडा हमारा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और हम फिर वेक्टर ए से इस लेमडा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक नया वेक्टर सी मिल जाएगा। जब भी किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नया वेक्टर सी मिल जाता है। ये जो वेक्टर सी मिलेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वेक्टर ए था उसके मैग्नीट्यूड का लेमडा टाइम्स होगा। ये जो नया वेक्टर सी मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो पहले वाला वेक्टर ए था उसके मैग्नीट्यूड का लेमडा टाइम्स होगा। मींस लेमडा ए के इक्वल होगा। और इस नए वेक्टर सी की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो पहले वाले वेक्टर ए की है। फिर से सुन लीजिए, जब भी किसी वेक्टर को हम एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो ओरिजिनल वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड का लेमडा टाइम्स होता है। और नए वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ओरिजिनल वेक्टर ए की है। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। सपोज कर लो वेक्टर ए ये है आपका, लेमडा इक्वल टू 2 है। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2a, ये एक नया वेक्टर सी आ गया जिसका मैग्नीट्यूड देखिए, लेंथ जो है पहले वाले की डबल हो गई और डायरेक्शन देखिए वही है जो ए की थी, वही 2a की है। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या है? 2a। तो नया वेक्टर हमारा 2a आ गया जिसकी डायरेक्शन वही है जो ए की है, जिसका मैग्नीट्यूड पहले का 2 टाइम्स हो गया। अब
दूसरा केस हम ले लें, लेमडा अगर हमारा निगेटिव हो, लेमडा क्या हो, निगेटिव हो, तो उस केस में जो नया वेक्टर सी हमें मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड तो जो है वो लेमडा टाइम्स वेक्टर ए की होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो लेमडा टाइम्स वेक्टर ए के होगा, लेकिन डायरेक्शन ए के अपोजिट हो जाएगी। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर -2a है, हमने लेमडा की वैल्यू -2 ले लिया, तो ये -2a है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी किसी वेक्टर को हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड पहले का लेमडा टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन वही रहती है जो प्रीवियस वेक्टर की थी, लेकिन जब किसी हम निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो लेमडा टाइम्स हो जाता है लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, अब वो पहले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो अब इस केस में वेक्टर ए और -2a के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, यहाँ वेक्टर ए और 2a के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये रहा किसी वेक्टर का रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन। अब आइए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें। अभी तक तो हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए मास से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो आइए देखें, ये वेक्टर आपका ए है और x एक स्केलर है। अब ये स्केलर दो तरीके का हो सकता हो, ये यूनिट लेस हो, अगर ये यूनिट लेस होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे आप वेक्टर ए को तो एक नया वेक्टर सी तो मिलेगा, लेकिन सी की वही यूनिट होगी जो वेक्टर ए की होगी। मीन्स हमें एक नया वेक्टर मिलेगा x ए, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपका पहले का x टाइम्स हो जाएगा, लेकिन जिसकी यूनिट वही होगी जो वेक्टर ए की है। यूनिट में यूनिट ऑफ सी इक्वल टू यूनिट ऑफ वेक्टर ए, अगर x यूनिट लेस है, लेकिन अगर x ए इक्वल टू सी, x में यहाँ यूनिट है तो जो सी नए वेक्टर सी की यूनिट आएगी वो x की यूनिट को a की यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो यूनिट मिलेगी और ये एक नई क्वांटिटी मिल जाएगी। आइए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, देखिए वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, x इक्वल टू आपको 4 गिवन है, तब आप अगर c इक्वल टू एक्स यू करेंगे तो 4 टू 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट आ जाएगा। यहाँ पर x देखिए यूनिट लेस है, सिंपली हमने नंबर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप x इक्वल टू 2 kg लेते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है, अब आप वेलोसिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू v, तो ये मोमेंटम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मोमेंटम p आ जाएगा। ये 2 kg इंटू 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो अब आप देखिए एक नई क्वांटिटी हमें मिल गई, क्या एक नई क्वांटिटी मिल गई। तो जब भी हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी यूनिट चेंज हो जाती है अगर वो स्केलर जो है उसमें यूनिट है। तो एग्जांपल दूसरा हमने ले लिया, एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई कैप ये एक वेक्टर है, इसको हमने मास m इक्वल टू 5 kg से मल्टीप्लाई कर दिया तो x ए हो जाएगा m ए, ये फोर्स आ गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप होगी। तो देखिए एक नई क्वांटिटी आ गई। तो जब भी किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि वो स्केलर प्योर नंबर है या कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ओके, अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करें। 2 वेक्टर्स गिवन हो या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स गिवन हो तो उनको ऐड कैसे करें, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। और एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स को हम कंपोजिशन ऑफ 2 वेक्टर भी कहते हैं। तो चाहे आप कंपोजिशन ऑफ 2 वेक्टर्स कहिए, चाहे आप एडिशन ऑफ 2 वेक्टर कहिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो आइए हम देखें कि एडिशन और कंपोजिशन ऑफ 2 वेक्टर कैसे करें। अब जब 2 वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो जो एक नया वेक्टर हमें मिलता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बोलते हैं या उन दोनों का सम बोलते हैं। तो रिजल्टेंट का मतलब ये हो गया कि 2 वेक्टर को ऐड करने पर जो तीसरा एक सिंगल वेक्टर मिल रहा है वो उसका वही इफेक्ट होगा जो उन दोनों इंडिविजुअल वेक्टर का होगा, तो वो उन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। तो देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर वुड प्रोड्यूस। मीन्स
अगर 2 या 2 से अधिक वेक्टर कहीं पर अप्लाई किए गए हों, उनको हटा करके वहाँ पर अगर हम एक सिंगल वेक्टर लगा दें, वहाँ पर अगर हम सिंगल वेक्टर लगा दें और वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितने वो सब मिल करके कर रहे थे, तो वो उनका रिजल्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। तो जब भी आपसे कहा जाए कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, इसका मतलब सम ऑफ वेक्टर। जब भी आपसे कहा जाए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, इसका तो हमें वेक्टर का सम फाइंड आउट करना है या वेक्टर का टोटल फाइंड आउट करना है। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ एडिंग 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। मीन्स 2 या 2 से अधिक वेक्टर अगर आपको दे दिए जाएं तो उनको ऐड करने को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो हमें 2 या 2 से अधिक वेक्टर अगर दे दिए जाए तो उनके ऐड करने को हम जो है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। आइए देखें, वेक्टर को ऐड करने की हमारे पास 3 मेथड है। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि 2 वेक्टर के एडिशन के लिए यूज किया जाता है। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो 2 वेक्टर के लिए यूज किया जाता है, 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए। एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। एक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये 2 से अधिक वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, एक हमारे पास पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। तो हमारा जो ट्रायंगल लॉ है वो 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ जो है वो 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, और 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। मीन्स अगर आपको 2 वेक्टर्स दे दिए जाएं, आप उनको ट्रायंगल के 2 साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सको। अगर आपको 2 वेक्टर्स दे दिए जाए, उनको आप ट्रायंगल्स की 2 साइड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सको सेम ऑर्डर में लेने पर। सेम ऑर्डर का मतलब या तो क्लॉकवाइज लेना दोनों वेक्टर को, या तो एंटी क्लॉकवाइज लेना सेम ऑर्डर में। देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तब उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट एक थर्ड साइड के द्वारा ट्रायंगल की रिप्रेजेंट होगा। मीन्स अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स के द्वारा देखिए, ट्रायंगल की 2 साइड्स ये ए हो गई, ये बी हो गई। अगर ट्रायंगल्स की 2 साइड्स के द्वारा हमने 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, देखिए ये ओपी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है, पीक्यू वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये हमने ओक्यू वेक्टर जो लिया है ये क्लॉकवाइज लिया है, ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो अब हम सपोज कर लो वेक्टर ए गिवन है, आपको वेक्टर बी गिवन है, ये 2 वेक्टर गिवन है और इनको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपी ड्रा कर लेंगे। ये जो ओपी होगी ये वेक्टर ए के इक्वल होगी, तो वेक्टर ए के इक्वल हम ओपी ड्रा कर लेंगे। और अब हमारे पास वेक्टर बी है। अब हम देखेंगे ए और बी के बीच में कितना एंगल है। अब हम देखेंगे कि ए और बी के बीच में कितना एंगल, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए। ये एंगल थीटा देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर के हेड से हम वेक्टर बी को ड्रा कर देंगे। ओपी वेक्टर के हेड से हम वेक्टर बी को ड्रा कर देंगे। देखिए वेक्टर बी को ड्रा कर देंगे, ये हमारा पी क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा। तो पहला वेक्टर हमारा ओपी हो गया, जो वेक्टर ए हो गया। अब हम पी क्यू ड्रा करेंगे, वो वेक्टर बी के इक्वल ड्रा करेंगे, और ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वो एक नए वेक्टर ओ क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। देखिए हमने ओपी और पी क्यू जो है एंटी क्लॉकवाइज लिया है, और जबकि ओ क्यू जो है वो क्लॉकवाइज लिया है, तो ये ओ क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। अब ओ क्यू कैसे ड्रा करेंगे? वेक्टर ए के टेल से हम स्टार्ट करेंगे और वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ओ क्यू आएगा इसे हम वेक्टर आर बोलेंगे, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये ए और बी का रिजल्टेंट होगा। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू। और ओ पी क्या है? ए है, और पी क्यू क्या है? बी है, और ओ क्यू क्या है? आर। तो आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है।
तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं और इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर हम दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल की टू साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें जो कि सेम ऑर्डर में ली गई हो, चाहे क्लॉकवाइज ली गई हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ली गई हो, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। जो आपका उनका रिजल्टेंट होगा वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा जो अपोजिट ऑर्डर में ली गई हैं। क्या अपोजिट ऑर्डर में ली गई हैं? हमने वेक्टर ए वेक्टर बी को एंटी क्लॉकवाइज लिया है जबकि यहाँ वेक्टर आर को क्लॉकवाइज लिया है। तो व्हेन टू वेक्टर्स can be represented by the two sides of a triangle taken in the same order, their resultant will be represented by the थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। जब भी दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाए और वो सेम ऑर्डर में लिए जाए तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में ली जाती है। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ से हो जाएगा OP प्लस PQ इक्वल टू OQ हो जाएगा। OP प्लस PQ इक्वल टू OQ हो जाएगा। ओके, तो ये रहा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो आपने देखा कि वेक्टर एडिशन को ऐड करने के 3 मेथड्स हैं। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कैसे करेंगे, उससे कैसे ऐड करेंगे।